हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। कुछ रोज़ कबल प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जो ट्रुथ सोशल उनका अपना चैनल है, उससे एक वीडियो सर्कुलेट की थी जो कि एआई जनरेटेड थी, और उसको उन्होंने कहा था दिस इज़ माई विजन ऑफ गाज़ा, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ गाज़ा। और उसमें उनका गोल्ड का स्टैचू था बना हुआ, उन्होंने एक रिजॉर्ट की शक्ल में उसको बहुत खूबसूरत सी टूरिस्ट स्पॉट की तरह रिप्रेजेंट किया और कहा कि यूएस विल टेक ओवर गाज़ा, मेन एम ये था उसका। और साथ उन्होंने कहा कि हम इसको टेक ओवर करके मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट बना देंगे। उसमें उन्होंने खुल के नहीं कहा कि मिडिल ईस्ट के लिए, इट सिंपली मेंट कि वो वहाँ से पैलेस्टीनियंस को निकालेंगे, उनको डिस्प्लेस करेंगे। आपको याद होगा जॉर्डन के किंग शाह अब्दुल्ला विज़िट कर रहे थे जब ओवल ऑफिस में, और उनको उन्होंने साथ बिठा के ये कह दिया था, तो वो काफ़ी परप्लेक्स थे, काफ़ी अपसेट हुए थे किंग अब्दुल्ला, और उन्होंने कहा था वी आर रेडी कि हम कोई 2000 बच्चे जो हैं पैलेस्टाइन में जिनकी कोई फैमिलीज़ नहीं रही, हम उनको फ़ौरन अपने मुल्क में रिहैबिलिटेट करने को और सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ जिसमें ये बात हुई हो कि यूएस टोटल गाज़ा का टेक ओवर करेगा और वहाँ से गाज़ा के लोगों को निकाल देगा और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन करेगा और उसको इज़राइल को हैंड ओवर करेगा या क्या करेगा। लेकिन जो बात बहुत क्लियर थी वो ये थी कि यूएस विल टेक ओवर गाज़ा, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे आई हैव एन अमेजिंग प्लान फॉर द फ्यूचर ऑफ गाज़ा। उसके अलावा जो बहुत एक डिस्टर्बिंग इमेज था वो ये था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो असल में एक और शख्स ने बनाई थी, और उनका मकसद ये था कि वो लोगों को बताएं कि ट्रंप असल में कैसे देख रहे हैं गाज़ा का फ्यूचर। और उस पर लोगों ने उन पर बहुत तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, दीज आर बिग थ्रेट्स, बिकॉज ये देख लें किसी ने ये बना के फ्लोट कर दी है और प्रेसिडेंट तो इसे ओन नहीं करते, ना ये उन्होंने बात की है कहीं। बट कुछ दिनों बाद जब उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको स्प्रेड किया, तो उसके बाद तो कोई कसर नहीं रह गई बाकी इस चीज़ को ओन करने में कि येस दिस इज़ हाउ ही सीज द फ्यूचर ऑफ गाज़ा। तो बहरहाल इस पे बड़ी रिजेंटमेंट आई थी, बिकॉज आप किसी भी इंटरनेशनल लॉ के तहत, इंसानियत के तहत तो हम क्या ही बात करें, इंटरनेशनल लॉ के अंडर आप किसी जगह से वहाँ के नेटिव लोगों को किसी भी तरह डिस्प्लेस नहीं कर सकते। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर टेरिटरी इज़ अ क्राइम अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कह रहे थे कि ही डजंट केयर अबाउट इंटरनेशनल लॉ, वो ये करेंगे, विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट नेतन्याहू हैज़ बीन डूइंग। वो भी यही करते रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी जो कुछ उन्होंने गाज़ा में किया है। एनीवे, गोइंग फॉरवर्ड एक इजिप्ट रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया फिर इसके जवाब में, जो कि इजिप्ट ने फ्लोट किया। कोई 112 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर उन्होंने जब इजिप्ट ने बातचीत करनी शुरू की, जॉर्डन के साथ बात की, बिकॉज दीज आर द टू कंट्रीज़ जिनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा है कि जब पैलेस्टीनियंस को वहाँ से निकाला जाएगा तो उनको जॉर्डन या इजिप्ट में ज़बरदस्ती एज अ रेफ्यूजी भेज दिया जाएगा। जॉर्डन में तो बहुत मुजाहरे भी हुए, बिकॉज ऑलरेडी जिन जगहों की इकॉनमी को बहुत स्टेबल नहीं होती, उन लोगों को आने वाले लोगों से ख़तरा होता है कि वो आएंगे तो उनके हिस्से की जॉब्स पे भी कब्जा कर लेंगे और उनके लिए और मसाइल पैदा होंगे। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ब्रदरहुड, या वो लोग नहीं चाहते कि फ़लस्तीनियों के लिए कुछ अच्छा हो, वो अपने लिए परेशान हैं। वो दोनों, स्पेशली जो इजिप्ट है, वो तो खुद IMF डिपेंडेंट कंट्री है, वर्ल्ड बैंक डिपेंडेंट कंट्री है, वो कैसे थोड़े से पैसे लेके सिर्फ अमदाद की शक्ल में रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर लें। सो दे केम फॉरवर्ड विद अ ऑल्टरनेटिव प्लान। उसको शुरू में तो इजिप्ट का प्लान कहा गया फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा, लेकिन उसके बाद अरब लीग की समिट हुई कायरो में, और उसमें अरब लीग के सारे कंट्रीज़ ने शिरकत की और उन्होंने इस रिकंस्ट्रक्शन प्लान को ओन किया। बट जो की प्लेयर्स हैं, माइंड दिस, इसको याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया एंड UAE, दे वर मिसिंग। और आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ की सपोर्ट के बगैर अरब लीग किसी भी किस्म का रिकंस्ट्रक्शन प्लान उसको कैसे प्लान कर सकती है, कैसे फाइनेंस कर सकती है। लेकिन बहरहाल दिस इज़ एन एफर्ट जो कि इजिप्ट की तरफ से आई, इसको चाइना ने भी बैक किया, इसको हमास ने भी एक्सेप्ट किया, और प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करते हुए इसको एज एन ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट किया है। ये प्लान क्या है, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले तो ये कि इजिप्ट ये कहता है, या अरब लीग का ये प्लान ये कहता है, हम लोगों को डिस्प्लेस नहीं करेंगे।
पैलेस्टीनियंस जहाँ हैं वहीं रहेंगे. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ कि हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे बाय 2030, यानी 2030 तक स्लोली एंड स्टेडिली अवेलेबल फंड्स की बुनियाद पे हम पैलेस्टाइन को रीबिल्ड करेंगे, रबल को रिमूव करेंगे. आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रबल की रिमूवल होगी, और आपको पता है वो इस वक्त एक ग्रेव यार्ड बन चुका है गाज़ा, तो वो रबल रिमूव करना भी कोई इतना आसान नहीं होगा. लेकिन स्लोली हम उसको रीबिल्ड करने के लिए पहले स्टार्ट करेंगे फेजेस में, रबल रिमूव करेंगे और वहाँ पे टेम्प्रेरी हाउसिंग क्रिएट करेंगे, जो कि परमानेंट घर नहीं होंगे, टेम्प्रेरी हाउसिंग होगी, जहाँ पे जो लोग इस वक्त बिल्कुल खुले आसमान के तले हैं या जो लोग भागे में, वो वापस आके कम से कम रह सकें, उसको रहने के काबिल बना सकें. फिर इन 4.5 years, अभी से लेके 2030 तक, वहाँ पे हम प्रॉपर एयरपोर्ट बनाएंगे, एक प्रॉपर कमर्शियल पोर्ट, क्योंकि वहाँ पे साथ समुंदर भी लगता है, तो एक कमर्शियल पोर्ट ताकि उनकी आमदनी स्टार्ट हो गाज़ा के लोगों की. इसी तरह एक कमर्शियल हब बनाएंगे हम उसको, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे एक हब के तौर पे स्टार्ट करेंगे प्रोवाइड करनी, ताकि दुनिया से कनेक्ट करें वो लोग. और इसके अलावा और भी जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं फॉर अ स्टेट, उन्होंने वो उसमें शामिल की हैं प्लान में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये सारी रिकन्स्ट्रक्शन तो कर दी, गाज़ा को या फ़लस्तीन को बनाएगा कौन, चलाएगा कौन? अब जब एक चीज़ बन गई है उसको गवर्न करना भी ज़रूरी है. इस वक्त वहाँ पे जो गवर्नेंस है वो अगर नाम को भी है, अगर किसी की रिट वहाँ चलती है तो वो हमास की चलती है. और क्योंकि हमास से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इजराइल को और यूएस को भी, तो हमास की तो टॉप लीडरशिप को तकरीबन एलिमिनेट कर दिया गया है. सो हमास ने क्योंकि एग्री कर लिया है, तो आइडिया ये है कि हमास जो है वो बिल्कुल सरेंडर करे उस एरिया से. उन्होंने जो अंदर टनल्स वगैरह बनाई हुई हैं उनको डिसमेंटल करें, ताकि एक पीसफुल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद वो एज अ स्टेट ऑपरेट कर सकें. और हमास जो है एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दे वहाँ की गवर्नेंस. वो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट जो होगी वो पैलेस्टाइन के अपने टेक्नोक्रेट्स होंगे, वहाँ के लोकल्स, पढ़े लिखे लोग, जो कि एक ट्रांजिशन में यूएन पीस कीपिंग मिशंस के साथ मिलके, इजिप्ट के साथ मिलके, जॉर्डन के साथ मिलके, अरब लीग जिस तरह वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन कर रही होगी, उन सब के साथ मिलके गवर्नेंस के मॉडल शुरू कर सकें. प्लान इतना डिटेल्ड है कि जॉर्डन और इजिप्ट ने तो ये भी ऑफ़र किया है कि हम आपकी जो पुलिस को ट्रेन करना है, बेसिक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के लिए जो ट्रेनिंग करनी है, हम वो ट्रेनिंग करने को भी तैयार हैं. और हम यूएन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक इन 5-6 सालों में पैलेस्टाइन एज अ स्टेट इस काबिल नहीं हो जाती कि वहाँ पे स्लोली फिर हम इलेक्शंस कराएं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गवर्नमेंट वहाँ पे कायम हो, ताकि एक सिलसिला चल पड़े, एक स्टेट को जैसे रन होना चाहिए, तब तक यूएन अपना एक पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे भेज दे, ताकि एक इंटरनेशनल लॉ उनके अंडर रिकन्स्ट्रक्शन हो रही हो, करप्शन ना हो, वो रिकन्स्ट्रक्शन वाकई डेडलाइन तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे. यानी ऊपर एक वॉच डॉग भी अगर इंटरनेशनल आप बिठाना चाहें तो यूएन की शक्ल में हो सकता है. यूनाइटेड स्टेट्स ने फ़ौरन इसको रद्द कर दिया, और जो उन्होंने इसका बहाना बनाया है वो बड़ा अजीब सी स्टेटमेंट दिया उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, कि शायद अरब लीग है उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ की रिकन्स्ट्रक्शन कितनी मुश्किल होगी, वो जगह तो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पे कोई रह सके, और बहुत अरसा लगेगा, और ये रिकन्स्ट्रक्शन प्लान तो वायबल है ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला. बट जो इसमें बिल्कुल फाइन एंगल्स हैं समझने वाले, वो ये हैं कि फॉर सम रीज़न अरब लीग को पता नहीं देर से होश आई, लेकिन आ गई सही, ये वापस 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जा रहा है मामला, जो कि अभी तक लगता था कि शायद पैलेस्टाइन हाथ से निकल गया है, अब वहाँ पे इजराइल का कब्ज़ा होगा, यूएस उसको मुकम्मल सपोर्ट करेगा, शायद अभी भी ऐसा ही हो. लेकिन इस रिकन्स्ट्रक्शन प्लान के साथ एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड ने, अरब वर्ल्ड ने रादर, एक थोड़ा सा ऐसा प्लान प्रेजेंट किया है जिसमें वहाँ के लोगों की डिस्प्लेसमेंट ना हो, पैलेस्टाइन एज अ स्टेट को एग्जिस्ट करे जिस तरह इजराइल एज अ स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और जो अभी तक डैमेज हुआ है उसको रोका जाए और ये मामला बस यहीं तक रहे. ऑन द कॉन्ट्ररी, हमास को आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी लगाई है कि फ़ौरन सारे हॉस्टेजेस रिलीज़ कर दें, वरना आपके ऊपर हम जो है वो वी विल ब्रेक हेल ऑन यू. ये वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट ही यूजेस. अब तो आदत सी हो गई है. इसी तरह सऊदी अरेबिया और यूएई ने बहुत ही इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है, बिकॉज बहुत रिच कंट्रीज़ हैं, वेल्दी कंट्रीज़ हैं, वो अगर बैक कर दें इस प्लान को तो इट सिंपली मीन्स कि ये प्लान किसी हद तक डूएबल है. उस पर शायद मिडिल वे में आके यूएस भी एग्री कर जाए, क्योंकि ट्रंप
بہت جلد سعودی عربیہ کا ایک دورہ بھی کرنے والے ہیں جس میں انہوں نے بزنس پلانس ڈسکس کرنے ہیں. بٹ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یو اے ای کی سائلنٹ انوالومنٹ ان دا وار ان سوڈان، کہ کس طرح سوڈان کے لوگوں نے یہ کہا ہے یا وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں جو کہ ٹھیک ہیں کہ یو اے ای تو خود وارز کو سپانسر کر رہا ہے دنیا میں جہاں جہاں سونے کے گولڈ کے ذخائر ہیں. اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ یمن میں جو ایشوز ہیں حوثیز کے ساتھ وہ سعودی عربیہ کو تھریٹ ہیں. تو اس وقت یو اے ای اور سعودی عربیہ صرف اپنے ملکوں کے انٹرسٹ میں اپنے انٹرسٹ اور اپنے اسٹریٹجک ڈیزائنس کو فوکس کر رہے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ اگر یہ آگ، جنگ کی آگ اور جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے پیلسٹینینز کو، کل کو یہ کسی بھی قسم کا پریشر بڑھتا بڑھتا مڈل ایسٹ میں پھیل جائے گا. اور یہ پھیلا بھی، یہ سیریا تک آیا، یہ لیبنان تک آیا، جارڈن اور ایجپٹ بھی اب اس کے وکٹم بن رہے ہیں کیونکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیلسٹینینز کو اپنے پاس رکھ لیں. بٹ دے سم ہاؤ تھنک کہ یہ ان تک نہیں پہنچے گا معاملہ، بیکاز وہ ایلائز ہیں یو ایس کے، بہت اسٹرانگ اسٹریٹیجک. تو اس پلان پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا بیکاز کی پلیئرز بیچ میں سے مسنگ تھے. بٹ اٹس اے ویری گڈ رسپانس فار اے چینج کہ کم از کم کسی نے ہمت کی، کسی نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی واپس بات کی ہے. حماس نے ایگری کیا ہے کہ وہ ساری پاور ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہیں اگر پیس کیپنگ وہاں واقعی ہوتی ہے. اگر آپ ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں پیلسٹائن کو تو وی آر ریڈی ٹو سرنڈر. بٹ اس کے بعد بھی اگر ٹرمپ کا پلان جاری رہتا ہے، ٹرمپ کے پلان میں اور نتن یاہو کے پلان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اٹ سمپلی مینس کہ دے آر ہیل بینٹ کہ کسی طرح اس جگہ پہ قبضہ کیا جائے. اور جو گریٹر اسرائیل پلان ہے یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا. آلریڈی جو روزانہ کی بنیادوں پر ٹرمپ ایک نئے فرنٹ کو اوپن کر رہے ہیں اپنے لیے، ٹیرفس کی شکل میں، مختلف دھمکیوں کی شکل میں، چاہے وہ یورپ کی کنٹریز کو لگا رہے ہوں، چاہے وہ زیلنسکی کو لگا رہے ہوں، چاہے وہ رشیا کا ساتھ دے رہے ہوں یا چائنا کو تھریٹ کر رہے ہوں. انہوں نے آج ایران کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا ہے. بٹ دیٹ وی ول ڈسکس ان another ویڈیو.